भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। आज जो वीडियो है वो श्याम बाबा जी की सेवा को लेकर है, क्योंकि खाटू श्याम जी को सेवा को लेकर एक भक्त तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बनाइए, और भी भक्तों के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें बोले हुए, लेकिन वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई थी। क्षमा याचना। आज जो है ना स्पेशल सोच कर कि आज मुझे यही वीडियो बनाकर और जो भी कन्फ्यूज़न है भक्त की दूर हो सके। देखिएगा, सबसे प्रथम बात जो सभी नियमों से परे है, जितना आप कर सकते हो, आपका सामर्थ्य है उतनी सेवा आप करें, और वो भी दिल से, बिल्कुल प्रेम पूर्वक। प्रभु वही स्वीकार करेंगे। सबसे पहली बात, सब नियमों से परे है ये चीज। अब सब भक्तों के क्वेश्चंस क्या हैं कि खाटू श्याम जी को रोज स्नान कराना है, भोग जैसे हम देते हैं तो क्या उसमें इत्र भी देना है। अगला इसमें के श्याम जी को जो है 2 बार, मतलब कि जो पूजा सेवा है वो नियमावली से 2 बार करनी है, वस्त्र उनके रोज बदलने हैं। इस तरीके से भक्तों के बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो मैं जैसे लड्डू गोपाल की हम सेवा करते क्या वैसे ही करना है, क्या उन्हें बाहर भी ले जा सकते हैं, तो इसी चीज को लेकर आज सारी कंफ्यूजन को दूर करना। सबसे प्रथम बात, क्या श्याम जी को रोज स्नान करा सकते हैं? तो देखिएगा, आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। विग्रह जो है ना, अब श्याम जी के जो है वो 2 तरीके से आते हैं। एक तो होते हैं जैसे वो फाइबर में बने हुए आते हैं, एक होते हैं जैसे पीतल में बने हुए आते हैं। तो इस तरीके से अगर फाइबर के विग्रह को आप रोज स्नान कराते हो दही से, पंचामृत से किसी, तो धीरे धीरे विग्रह कटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करें, उनको रोज ना कपड़े से जैसे पोंछ दे, कपड़े से पोंछ के फिर उनको जो है ना आप वस्त्र पहना दे। सबसे प्रथम ये है। और स्नान जो है उनका अमावस वाले दिन करें। एकादशी को कर सकते हो, द्वादशी को तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है, डर लगता है फिर भी कि नहीं विग्रह को हानि पहुंच सकती है, तो आप अमावस वाले दिन अवश्य कराएं। दूसरी बात, अगर पीतल का विग्रह है और आपको उनको रोज पंचामृत स्नान भी करा सकते हो, रोज जल से भी नहला सकते हो उन्हें, इस तरीके से उनको रोज भी करा सकते हो। अगर आप भी ये सोचते हो कि हम रोज नहीं करा सकते हैं, काम भी हमको मैनेज करना है, रोज रोज नहीं हो सकता है, तो आप जो है उनको भी अमावस वाले दिन स्नान करा सकते हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि बाबा को जो वस्त्र पहनाते हैं क्या वो रोज चेंज करने हैं? हाँ जी, आपको वस्त्र रोज बदलने हैं। अगर आप रोज नहीं बदल सकते हो, 2 दिन में चेंज कर दीजिए, लेकिन बदल दीजिए उनके वस्त्र जो है। बाबा को जब भी वस्त्र बदल चाहते हैं तो पीले रंग का ना एक पटका, मतलब कि समझ लिए जिसको बागा बोलते हैं, वो बाबा जी ने अपने शरीर पर, मतलब वो बिना सिला हुआ होता है, जैसे पीले रंग का कपड़ा बिना स्टिच किया हुआ उनके शरीर पे लिपटता है, उसके बाद उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वो आपको क्या करना है, रोज ही वस्त्र उनके बदलने होते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो है ये कि भक्त को ये लगता है कि हम भोग सेवा जैसे बाबा जी को प्रदान करते हैं, तो वो हमें किस तरीके से करना है, क्या उसमें इत्र भी देना है भोग में? नहीं। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको इत्र खाने में देगा तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। अपने मन से, भाव से आप उस चीज को सोच के चलिए। तो आपको जो है ना उसमें इत्र नहीं देना है जोत में, बिल्कुल भी। आपको बाबा के शरीर पे इत्र लगाना है। इत्र से उनके वस्त्रों पे कीजिए। इस तरीके से आप अर्पण कर रहे हो, उस पे इत्र डाल दीजिए ताकि बाबा महकते रहे, बाबा के लगाइए। इस तरीके से आप इत्र सेवा कीजिए, और इससे वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ये आप इत्र की कर सकते हो। एक और भक्त का प्रश्न रहता है, क्या हम नियम से हमें सुबह शाम पूजन करना है, आरती करनी है उनकी? आप नियम तभी उठाना अगर आप कर सकते हो। मन में दृढ़ निश्चय मत करना, नहीं कि मैं अभी करूंगा। आप जितना कर सको, क्योंकि हम मानव है। देखो, हम जब संकल्प करते हैं ना, तो या तो बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, और नहीं तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा संकल्प टूट भी सकता है। तो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो तो कीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, सुबह बाबा की पूजा अर्चना आप कीजिए। उनको सेवा जितनी आप दे सकते हो उतनी सेवा प्रदान कीजिए बाबा जी को। आप उनको स्नान करा के पूजन कीजिए उनका। शाम को आपको लगता है कि आपको समय है, आप कर सकते हो, मान के चलिए कुछ लोग तो जॉब वाले हैं, 8, 9, 10 बजे वो आते हैं, सुबह कर लिया, शाम के टाइम तो आप प्रणाम कीजिए उनको। इस तरीके से आप कर सकते हो बाबा जी को, और यही आप पूजन करने हैं। आपको संकल्प जब ही लेना जब आप कर पाओ, नहीं तो सुबह का आप नियम रखिए कि हमें सुबह करनी है। अगला प्रश्न जो भक्त का रहता है, क्या बाबा जी को हम शयन कैसे कराएं? अगर आपके पास, जैसे कि अब छोटे छोटे घर होते हैं, जगह एडजस्ट नहीं हो सकती आपके पास में, कि हम मंदिर में विराजमान किए हुए लेकिन हमारे पास अलग से जगह नहीं है जहाँ बाबा को शयन कराए, तो आप
पर्दा लगा दिया कीजिए कि बाबा शयन कर लीजिए। अगर आपके पास स्पेस है तो बाबा जी का बिस्तर लगा दीजिए, बाबा जी को उस पर स्नान कराइए। इत्र लगा दीजिए बिस्तरों में, अच्छे से इत्र लगा दीजिए। उसके बाद में उनको एकदम सॉफ्ट से कपड़े पे उनको सुला दीजिए। आप इस तरीके से बाबा जी को शयन करा सकते हो। अब ये प्रश्न है कि भोग को लेकर है, किस तरीके से आपको भोग लगाना है। तो देखिएगा, अगर आपको, जैसे हम लड्डू को भोग लगाते हैं, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं अपने बाबू को, अगर आप सुबह उनकी थाली लगाइए बाबा जी की, उनमें उनको भोग प्रदान कीजिए। शाम के समय भी आप भोग प्रदान कीजिए। स्वयं भोजन करने से पहले हमें अपने प्रभु को पवाना है। आप इस चीज को सोच लीजिए। कुछ भी चीज आती है, आपको ऐसा लड्डू बाबू के लिए भोग निकालते हैं, ऐसे अपने श्याम जी के लिए भी भोग, कुछ भी आए उनको अर्पण करना है आपको, उनके लिए भोग निकालना है आपको। इस चीज को आपको सोचना है। इस तरीके से क्या करना है, आपको उनके लिए भोग अर्पण करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इतना भी अगर मन से कर लोगे, आप दिल से, तो सब चीज देखना कि प्रभु इतने प्रसन्न होंगे श्याम जी आपकी सेवा से, बहुत ही अधिक प्रसन्नता होगी उन्हें। अगर एक प्रश्न और था भक्त, अगर सुबह, जैसे वो सुबह उन्होंने पूजन करके बाबा जी को स्नान करा के वस्त्र पहनाए, रात्रि में भी अगर वो कराते जैसे कि शाम को भी, तो क्या वही पोशाक, अगर आपको लगता है सुबह जैसे आपने हैवी पोशाक पहना रखी है बाबा जी को, आप शाम के समय जो है ना उनको हल्की पोशाक पहना दीजिए, जिससे रात्रि में वो कंफर्टेबल फील कर सके। हल्के वस्त्र पहना दीजिए, जिससे कि बाबा जी को जैसे कि चुभने वाले वस्त्र ना पहनाए। ये थोड़ा सा मन से, भाव से, प्रेम से कीजिएगा, बहुत प्रसन्न होंगे। किसी से आपको बिल्कुल भी मतलब मन में संशय नहीं आएगा कि मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही, बाबा जी खुश है या नहीं है। मन से आप जो करोगे प्रभु जी उसी से ही खुश है। बस हर चीज दिल से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी हुई है। और मेरी कोशिश थी कि मैं वीडियो में कुछ डाउट से क्लियर कर सकूं। अगर फिर भी भक्तों कुछ लगता है कि कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, ताकि अगर जो है मैं फिर शॉर्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको उन प्रश्न का जवाब दे दूंगी अगर कुछ रहा तो। सभी को राधे राधे। जय पिताजी की। श्याम जी सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। श्री हरिवंश।